नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अशोक तिवारी। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर और समाजवादी पार्टी की तैयारी को लेकर। भले ही चुनाव साल 2027 में हो, लेकिन समाजवादी पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल है, उसके मुखिया अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है। अब इसके पीछे बड़ी वजह है। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। खुद समाजवादी पार्टी के रणनीतिकार और सपा मुखिया अखिलेश यादव इस बात को मानते हैं, लेकिन कहीं थोड़ी बहुत कमी रह गई थी, जिसकी वजह से वो उत्तर प्रदेश की सत्ता से काफी दूर रह गए। लिहाजा अखिलेश यादव इस बार समय से पहले ही चुनावी तैयारियों को धार देने में जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी और सपा मुखिया अखिलेश यादव इस बार उम्मीदवारों का ऐलान भी पहले करना चाहते हैं और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर एक सर्वे करवा रही है। इस सर्वे में उन उम्मीदवारों की रिपोर्ट तैयार की जा रही है जो टिकट के प्रबल दावेदार हैं। दरअसल अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं और ये लोगों के बीच में ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी टक्कर दे सकती है और वो सरकार बनाने की स्थिति में है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी सत्ताधारी बीजेपी पर हमलावर नजर आती है। यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर जिस एजेंसी से सर्वे करवाया जा रहा है, उसमें तमाम सारे बिंदुवार सर्वे के दौरान तय किए जा रहे हैं। तय यह किया जा रहा है कि आखिरकार किसी भी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या है। पिछले विधानसभा चुनाव में उस सीट पर समाजवादी पार्टी अगर जीती तो कितने मतों से जीती, उस विधानसभा सीट पर अगर समाजवादी पार्टी चुनाव हारी तो कितने मतों के अंतर से हारी। ऐसे तमाम सारे बिंदु हैं। इसके अलावा जो लोग उस सीट पर टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, उनका क्षेत्र में जनाधार क्या है, क्षेत्र में उनकी छवि कैसी है, और इसके अलावा दागियों को टिकट नहीं देना है, इस पर भी समाजवादी पार्टी गंभीरता से मंथन कर रही है। क्योंकि अखिलेश यादव ये नहीं चाहते कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह की कोई कमी रह जाए। तो एक तरफ यह सर्वे करवाया जा रहा है और बहुत सारी सीटों पर सर्वे का काम पूरा भी हो गया है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव लखनऊ में जिलेवार पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठकें भी कर रहे हैं। यानी जिला स्तर पर उनके जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो जिला स्तर पर उनके रणनीतिकार हैं, उनसे भी संबंधित विधानसभा सीटों पर फीडबैक लिया जा रहा है। अखिलेश यादव एक तरफ एजेंसी से सर्वे के माध्यम से रिपोर्ट कार्ड तैयार करवा रहे हैं विधानसभा सीटों का, उम्मीदवारों का, तो वहीं दूसरी तरफ जिलेवार पार्टी के नेताओं के साथ साथ विधानसभा सीटों पर मंथन किया जा रहा है और किस विधानसभा सीट पर कितने उम्मीदवार हैं, कौन प्रबल दावेदार हैं, कौन जीत की स्थिति में पहुंच सकते हैं, इस पर भी पार्टी नेताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। यानी कि एक तरफ सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर आकलन किया जा रहा है, दूसरी तरफ जिलेवार नेताओं के साथ बैठक करके भी जीत और हार के समीकरणों पर मंथन किया जा रहा है। खास बात यह भी है कि अखिलेश यादव ने यह भी तय किया है कि आने वाले समय में जो भी रिपोर्ट निजी एजेंसी समाजवादी पार्टी को उपलब्ध कराएगी वो, और पार्टी के नेताओं के साथ जिलेवार बैठक करके जो रिपोर्ट तैयार की जाती है वो, दोनों रिपोर्ट कार्डों का आपस में मिलान किया जाएगा और यह देखा जाएगा कि किस विधानसभा सीट पर सर्वे एजेंसी की जो रिपोर्ट आती है वो और जो स्थानीय नेता हैं उनकी रिपोर्ट में क्या अंतर आता है। यानी टिकट बांटने का पैमाना स्पष्ट है, टिकट उसी को दिया जाएगा जो जिताऊ होगा, टिकाऊ होगा और पार्टी का असली वफादार होगा। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी इस बात को मानती है कि उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा और यही वजह थी कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में साल 2022 में समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें जीती थी। उत्तर प्रदेश में वो प्रमुख विपक्षी दल भी है। लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने किया, उससे समाजवादी पार्टी लगातार उत्साहित नजर आती है। लगभग हर सार्वजनिक मंच से अखिलेश यादव ये मैसेज देते हैं कि साल 2024 का चुनावी परिणाम ही साल 2027 में दोहराया जाएगा। यानी कि जिस तरह की बढ़त लोकसभा चुनाव साल 2024 में समाजवादी पार्टी को मिली, उसी तरह का प्रदर्शन समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में करेगा। और यह कहकर वो लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल भी ऊंचा करते रहते हैं। लगातार बैठकों में अखिलेश यादव इस बात का दावा करते रहते हैं कि अब बूथ स्तर पर काम करना है और पार्टी का जो वोट प्रतिशत है उसको लगातार बढ़ाने की दिशा में पार्टी कार्यकर्ताओं को जुटना होगा। यानी बूथ पर जहां पर बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत मानी जाती है, वहां पर समाजवादी पार्टी ने भी अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी है। तो कुल मिलाकर चुनाव साल 2027 में होने हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव साल 2027 की तैयारियों को तेज कर दिया है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर सीटों का आकलन किया जा रहा है, उम्मीदवारों की स्थिति का आकलन किया जा रहा है और इसी रिपोर्ट के आधार पर उम्मीदवारों का ऐलान भी किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में सबसे पहले समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान किया जाए, ताकि वो क्षेत्र में उसको काम करने का मौका मिल पाए और वो बीजेपी पर उसकी बढ़त भी साफ दिखाई दे। तो आज मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।